हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है, काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर बार बार पीरियड क्यों आता है। महीने में 2 से 3 बार पीरियड आना, पीरियड आने के समय खून ज़्यादा आना, ब्लड जो है ज़्यादा आना, ठीक, क्या कारण है। ठीक है, पीरियड आने के समय ब्लड ज़्यादा आना, पीरियड आना तो 7 से 10 दिन तक जो है कि पीरियड रह जाना। किसी किसी लेडीज़ का जो है पीरियड 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी रह जाता है और शरीर में ताकत नहीं होना। ठीक है, तो इसके कारण को हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके कारण को हम लोग जानते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे प्रमुख कारण क्या है? गर्भ निरोधक इंजेक्शन, जिसकी गलती लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा इसका गलती जो है, ये गलती लोग करते हैं कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन लेते हैं। उससे क्या होता है कि उसका साइड इफेक्ट जो है, जैसे फ्रीडम 5 है, कई एक टाइप के गर्भ निरोधक इंजेक्शन है। तो एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन लेने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक, एक दवा ऐसी आती है आयुर्वेदिक दवा, ठीक, उसको आप लेंगे तो आपको जो है कि जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, तब तक आप उसको लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आयुर्वेदिक दवा है। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा तो आप सब कुछ जान जाइएगा। चलिए, अभी इस वीडियो में हम लोग जानते हैं, बात करते हैं गर्भ निरोधक इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की वजह से ये होता है। ठीक है, ज़्यादातर देखने को यही केस में मिलता है कि गर्भ निरोधक जो है कि इंजेक्शन लोग लेते हैं, उसके वजह से होता है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का गड़बड़ होना, हार्मोनल डिसबैलेंस होना। ठीक है, और पेशेंट को हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है तब भी ये समस्या होता है। जिस पेशेंट को थायराइड हो गया है तो ये समस्या होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसका गड़बड़ है उसको ये समस्या होता है। और कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी ये समस्या होता है। आप तमाम दवाइयाँ खा रहे हैं और इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। आप जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक करने की दवा खा रहे हैं, ठीक, और जो है आप पीरियड को सही करने के लिए दवा खा रहे हैं, बट इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उसमें एंटीबायोटिक का यूज है। एंटीबायोटिक आपको कौन सा देना है, कैसे देना है, कितने दिन के लिए दवा चलाना है, देखिए, और कब ज़रूरत आपको है कि आपको जांच करवाना है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, अगर ऐसी समस्या साल में 1 से 2 बार होती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं। अगर 1-2 बार से ज़्यादा हो रहा है तो आपको अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना है, आपको जो है अपना चेकअप जरूर करवाना है। क्यों? चलिए, तो हमने इसके कॉज को जान लिया है। ठीक है, अब हम जो इसके ट्रीटमेंट को जानते हैं। तो ट्रीटमेंट आपको क्या लेना है? सबसे पहले तो देखिए, और क्या परहेज करना है ये भी जानना होगा। ट्रीटमेंट आपको लेना है एल्सिन ओजेड, लिवोफ्लॉक्सासिन और ओरिंडाजोल का कॉम्पोजिशन आता है। एक गोली सुबह शाम 15 दिन के लिए, सुबह और शाम 15 दिन के लिए। ठीक है, अगर ये आप नहीं ले पाते हैं तो नॉरफ्लॉक्स 400 mg आप लीजिएगा सुबह और शाम 15 दिन के लिए। ठीक है, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको एल्सिन ओजेड का मिलेगा। ठीक है, इमेज देख लीजिएगा। अब इसमें कहा जा रहा था कि ब्लीडिंग सर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्लॉट एक्सेल टैबलेट आप जो है कि एक सुबह शाम ले सकते हैं 3 दिन के लिए। ठीक है, सुबह शाम। उसके बाद जो है आप एक गोली रोज करके 10 दिन के लिए और आप क्लॉट को ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको ब्लीडिंग जो आ रहा होगा उस समस्या को भी ठीक कर देगा। ठीक है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है क्लॉट का, क्लॉट एक्सेल। अब इसके बाद आपको क्या लेना है? तो इसके बाद आपको लेना है साथ में नाड़ी कल्प अशोकारिष्ट सिरप। ठीक है, अशोकारिष्ट सिरप आपको लेना है। तो अशोकारिष्ट सिरप को कितने दिन इस्तेमाल करना है? 6 महीने तक जो है कि अशोकारिष्ट सिरप को इस्तेमाल करना है। ये इमेज देख लीजिएगा। इस दवा को आपको जो है कि 20 ml सुबह और 20 ml शाम लेना है। ठीक है, इस दवा को 20 ml सुबह और 20 ml शाम लेना है। और ये समस्या आपको बराबर रहता है तो इसको 6 महीना के लिए आप इस्तेमाल करिए। 1 महीना तो जो है कि आप सुबह शाम 20 ml इस्तेमाल करिए
उसके 1 महीने के बाद आप 15 ml सुबह शाम इस्तेमाल करिएगा, और पूरा 6 महीने के लिए आप इस्तेमाल करिएगा, तो इस दवा से जो है आपको ये समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने समझ लिया एंटीबायोटिक्स कौन सा देना है, ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको क्या देना है, ठीक है। अब इसके साथ जो है कि आपको ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सही करने के लिए क्या आपको देना है, ये हमने समझ लिया। अब इसमें जो है एक दवा इसमें और देना है, गैस की दवा इसमें आपको देना है, ठीक है। और इसमें विजिलैक रिच लैक्टिक एसिड बेसिलस का बहुत अच्छा प्रयोग है। तो विजिलैक रिच को आप जो है सुबह और शाम दीजिएगा, 1 गोली सुबह शाम करके जो है विजिलैक रिच को जब तक आप जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं एंटीबायोटिक 15 दिन के लिए, तो 15 दिन जो है कि आपको इसको भी सुबह शाम लेना है, ठीक। और फिर विजिलैक रिच को आपको क्या करना है कि 15 दिन सुबह शाम लेने के बाद एक टाइम ओडी करके जो है 15 दिन और भी लेना है। तो ये हमने जो है कि इसके ट्रीटमेंट को समझ लिया। अब आपको जानना है कि कब आपको पता चल जाएगा कि बच्चेदानी आपका खराब हो रहा है, ठीक है, आपको चेक करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो हमने दवा बताया हुआ है, इसका दवा का हमने डोज बताया, कैसे दवा इस्तेमाल करना है ये भी बताया। इस दवा से निश्चित ही रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 95% पेशेंट में इस दवा से रिजल्ट मिलता है, और ये आजमाया हुआ मेडिसिन है। हाँ, अगर इसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर आपको कुछ टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, जैसे कि यूएसजी होल एब्डोमेन, ठीक है, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, ठीक, उसके बाद यूरिन कल्चर, ठीक है, यूरिन आरएम, ये 3 टेस्ट आपको करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आप जो है कि आप किसी लेडीज डॉक्टर से मिल सकते हैं, या जो अनुभवी डॉक्टर हैं उनसे मिल सकते हैं। आप कहीं ना कहीं जो है आप कंसल्ट करिएगा, तो आपको जो है अगर इस दवा से नहीं ठीक हो रहा है तो आपको फिर जो है कि डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। आप सीधे बात समझ लीजिए, और चेक करवाने की आपको ज़रूरत है। नहीं तो हो सकता है कि आप कैंसर वगैरह आपको कहीं हो गया, ऐसे काफ़ी पेशेंटों का डेथ हो गया है कैंसर की वजह से, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बट 5% केस में कैंसर होता है, 95% केस में नहीं होता है। तो 95% केस में आप यही दवा लेंगे तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक वीडियो में हम लोग बात करें, अगर गर्भ निरोधक इंजेक्शन की वजह से साइड इफेक्ट हुआ है, आपको लग रहा है कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन की वजह से ही हुआ है, ठीक है, तो उस इंजेक्शन को आपको बंद कर देना है, फिर कभी ज़िंदगी में नहीं लेना है। और उसके जो है कि उसको काटने के लिए, उसका साइड इफेक्ट जो है ख़त्म करने के लिए आपको क्या दवा लेना है, उसका साइड इफेक्ट ख़त्म करने के लिए आपको जो है एक दवा आती है आयुर्वेदिक, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसको जो है आप लीजिएगा, सुबह शाम लेना है, ठीक है। डोज मैंने इस पर लिख दिया है, ठीक है, सुबह शाम इसको लेना है। तो ये जो है इसके साथ में आप चला दीजिएगा, 1 फाइल आप चला दीजिएगा, मात्र 1 ही फाइल चलाइएगा, तो आपको जो है ये उस इंजेक्शन का जो है साइड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।